अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। मुहतरम नाज़रीन, अब तक हमने नूरानी कायदे में 24 तख्तियाँ मुकम्मल पढ़ ली हैं और आज हमारा एक नया सबक तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त, यानी कि कुरान पाक में लिखा हुआ किसी और अंदाज में रहता है लेकिन उसको पढ़ने का तरीक़ा अलग होता है। कहीं पर अलिफ लिखा हुआ होता है लेकिन उसको पढ़ते नहीं हैं, तो कौन से मौक़े होते हैं कि उनको पढ़ा जाएगा और कौन से मौक़े होते हैं कि जहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा। चलिए इन सब बातों को समझने के लिए किताब के जानिब देखते हैं। तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त। रस्मुल ख़त यानी लिखने का तरीक़ा। कुरान पाक में बहुत जगह अलिफ वाव या लिखे हुए हैं मगर पढ़े नहीं जाते। इन पर निशान यानी ये कट वाला निशान बना हुआ है। नीचे के नक्शे में वो अल्फाज लिख दिए गए हैं। लफ्ज़ अना में नून के बाद का अलिफ कहीं पढ़ा नहीं जाएगा, अना की तरह पढ़ेंगे, जबकि इस पर वक्फ़ ना करें। ये देखिए, अब इसको देखते हैं तो समझना आसान होगा। जैसे यहाँ है अफ़ा इन माता, तो कुरान पाक में लिखा हुआ इसी तरीक़े से रहेगा लेकिन उसको अफ़ा नहीं पढ़ना। जैसे इस अलिफ़ के ऊपर कट का निशान है तो इसका मतलब ये है कि ये लिखा हुआ तो इस तरीक़े से रहेगा लेकिन अलिफ़ को पढ़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे कैसे? अफ़ा इन माता, गोया का ऐसा समझा जाएगा कि फ़ा के बाद डायरेक्ट हमज़ा है, अलिफ़ वलिफ़ नहीं है, लेकिन लिखा हुआ इसी तरीक़े से रहेगा। पढ़ना हमें इस तरीक़े से अफ़ा इन माता। फिर उसके बाद है ला इलल्लाहि, फिर ये है पढ़ना इस तरीक़े से ला इलल्लाहि, तो इसको इस तरीक़े से बोलते हैं। लिखने का तरीक़ा तबूआ, पढ़ने का तरीक़ा तबूआ, लिखने का तरीक़ा मिन नबाई, पढ़ने का तरीक़ा मिन नबाई, लिखने का तरीक़ा मलाइही, पढ़ने का तरीक़ा मलाइही, लिखने का तरीक़ा वला औज़अू, पढ़ने का तरीक़ा वला औज़अू, लिखने का तरीक़ा समूदा, पढ़ने का तरीक़ा समूदा, लिखने का तरीक़ा लिततलुआ, पढ़ने का तरीक़ा लिततलुआ, लिखने का तरीक़ा लन नदउआ, पढ़ने का तरीक़ा लन नदउआ, लिखने का तरीक़ा लिशाइइन, पढ़ने का तरीक़ा लिशैइन, लिखने का तरीक़ा लाकिन्ना, पढ़ने का तरीक़ा लाकिन्ना, लिखने का तरीक़ा ला अज़बहन्नहु। यहाँ पर तशदीद छूट गया है वरना असल में तशदीद है इसके ऊपर। ला अज़बहन्नहु, जैसे यहाँ देखिए नीचे वाले इसमें लिखा हुआ है तशदीद। पढ़ने का तरीक़ा ला अज़बहन्नहु। नेक्स्ट पेज, ये इसी सबक में आता है, तख्ती नंबर 25 में ही है ये भी। लिखने का तरीक़ा लियरबुआ फ़ी, देखिए यहाँ अलिफ़ के ऊपर कट का निशान, इसका मतलब ये है कि लिखा हुआ तो रहेगा लेकिन पढ़ेंगे नहीं। पढ़ने का तरीक़ा लियरबुआ फ़ी, लिखने का तरीक़ा ला इलल जहीमी, पढ़ने का तरीक़ा ला इलल जहीमी, लिखने का तरीक़ा लियबलुआ, पढ़ने का तरीक़ा लियबलुआ, मतलब यहाँ वाव के बाद अलिफ़ बढ़ा हुआ रहेगा लेकिन पढ़ना सिर्फ वाव को है, अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है नबलुआ, लिखने का तरीक़ा नबलुआ, पढ़ने का तरीक़ा नबलुआ, लिखने का तरीक़ा बिसल इस्मु, पढ़ने का तरीक़ा बिसल इस्मु, लिखने का तरीक़ा ला अंतुम अशद्दु, पढ़ने का तरीक़ा ला अंतुम अशद्दु, लिखने का तरीक़ा सलासिला, पढ़ने का तरीक़ा सलासिला,
لکھنے کا طریقہ قواریر، پڑھنے کا طریقہ قواریر، لکھنے کا طریقہ ملائہم، پڑھنے کا طریقہ ملائہم، لکھنے کا طریقہ ولا انا عابد ما عبدتم، پڑھنے کا طریقہ ولا انا عابد ما عبدتم، لکھنے کا طریقہ موسیٰ، پڑھنے کا طریقہ موسیٰ، لکھنے کا طریقہ عیسیٰ، پڑھنے کا طریقہ عیسیٰ، لکھنے کا طریقہ زکاوۃ، پڑھنے کا طریقہ زکاۃ، لکھنے کا طریقہ صلاوۃ، پڑھنے کا طریقہ صلاۃ، لکھنے کا طریقہ حیاوۃ، پڑھنے کا طریقہ حیات، لکھنے کا طریقہ مشکاوۃ، پڑھنے کا طریقہ مشکات۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا، کل انشاءاللہ نیا سبق پڑھیں گے، تختی نمبر 26۔